पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारा पतन और विनाश का कारण है विषय का चिंतन होना, इसे संभाल लो। उत्थान तथा अमर पद की प्राप्ति का कारण है भगवान का चिंतन होना। आपका हृदय भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है, स्पष्ट इसका उदाहरण है। आपको एक मीठी मीठी याद अपने प्रभु की आने लगेगी, आपको प्रभु अच्छे लगने लगेंगे। विषय की वार्ता, विषय का चिंतन आपको दुख स्वरूप लगने लगेगा, बुरा लगने लगेगा। कोई मेरे से बात ना करे, मैं किसी से वार्ता ना करूं, कोई मुझे छेड़े ना, बस मेरे प्रभु की याद में मैं रोता रहूं, ये उसके हृदय में बढ़ता है। जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है और भगवान के भजन में लगा है, ऐसे उसका उत्थान होता है। अरे आप कहेंगे बाबा जी के लिए होगी ये बात, तो नहीं, घर में रहते हुए जन, एक दो जन से, कुछ परिवार से मिले, क्या बताएं, ऐसी अद्भुत स्थिति, इतना अच्छा हृदय का चिंतन घर में रहते हुए। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी घर में ही रहते हुए गृहस्थ महापुरुष थे और बड़े बड़े बीतराग जन के चरणों में बैठते। आज भी परमहंस जी विराजमान है वृंदावन मलुक पीठ में, उन्हीं के 40 साल सेवा में रहे। 40 साल घर में रहते हुए हर समय भरत भाव में भरे रहते थे। हर समय भरत जी की स्थिति में स्थित रहते थे। कई बार ऐसा देखा गया, आसन में बैठे हैं और थोड़ी देर में देखा कि सारे वस्त्र भीग गए। बैठे बैठे पूछा, महाराज जी ये कैसे? भाई सरयू जी का स्नान करके आ रहे हैं, भाव देह से प्रकट में उसका अनुभव हो रहा है। ये है चिंतन, खास बात है चिंतन। और अब संसार का त्याग करके भी संसार का ही चिंतन कर रहे हैं। संसार की बात में यदि सुख मिल रहा है तो अभी बात नहीं बनी। अभी आपने भगवान को हृदय से स्वीकार नहीं किया, अपना नहीं माना, इसीलिए तो संसार अच्छा लग रहा है। नहीं तो केवल आज इतनी पंक्ति कहते कहते महाराज जी रोने लगे। ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत, इससे आगे नहीं बोला गया, बस इतनी पंक्ति। अब हम तो कह रहे हैं बस, उनके लिए जीवन है ये पंक्ति। अपनी कुंवर किशोरी को, इससे आगे नहीं बोलेगा, विकल हो गए। ये महापुरुषों की अवस्था है। कह रहे अच्छा वो भीड़ हट गई, बस अब किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने। उन्हें भार लगता है, जिनका चित्त लग गया है ना, उन्हें भार लगता है। चिंतन महाराज जी के जीवन की प्रधान बात है, पूरे जीवन की स्मृति। भक्ति के 64 अंगों में 44वां 45वां अंग है स्मृति। महाराज जी ने भक्ति के 64 अंग वर्णन करना प्रारंभ किया, क्योंकि स्मृति पे आके टिक गए, उससे आगे नहीं बढ़े। कि सबका फल यही है, स्मृति। चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपने प्रभु में है, उनकी याद में है। सरल भाषा में कहें, स्मृति अपने प्रभु की याद में बने। जैसे हमारा हृदय हर समय संसार की याद में बना रहता है, कि भगवत चरणों का उपासक, भगवत चिंतन वाले जन हर समय सहज उनका चित्त भगवान के चरणों में लगा रहता है। चिंतन खास बात है। चिंतन आपकी स्थिति का परिचय आपका चिंतन देगा। कहाँ हैं आप? सहसा आपसे पूछा जाए कहाँ हो, तत्काल याद है प्रियाजू का नाम चल रहा है, प्रियाजू का रूप चल रहा है। बैठे हैं, झपकी लगी तो कहाँ हो? गुरु जी श्री जी इसी में है। बस अब आपका रास्ता ठीक है। और जो ही थोड़ा सा छूट मिली और भागा वो संसार की ओर, साधक की ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि वो साध रहा है, उसको संभाल रहा है। तो ऐसा होता है कि चिंतन किया, फिर विषय चिंतन, तो लड़ाई होती है अंदर। जलन किस बात की होती है साधक को? यही तो जलन होती है, और कोई जलन थोड़ी है, और कोई कलेश थोड़ी है। वो संसार का चिंतन छोड़ना चाहता है, पर मन पूर्व अभ्यास बस वही चिंतन देता है। बस इतनी लड़ाई है, बस इतनी सी लड़ाई है। संसार के भोग आकर्षित करते हैं, पर उसे भगवान चाहिए। इतना सा युद्ध है, बस ये है बस युद्ध। और कोई जलन नहीं होती साधक को, और कोई क्लेश नहीं होता।
इतना ही क्लेश, इतनी ही जलन है, वो संसार के चिंतन से रहित होना चाहता है, वो भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहता है। मन अपने स्वभाव बस वो पूर्व चिंतन देता है, उसमें बस जलन होती है, इसीलिए वो रोता है और रोने से उसकी बात बन जाती है। क्योंकि रोना हारना, हारा तो प्रभु जिता देते हैं। इसी से और कोई साधक को कष्ट नहीं होता, क्लेश नहीं होता, उसके हृदय में ये नहीं होता मुझे ये नहीं मिला, मेरी कामना पूर्ति नहीं हुई, कि वस्त्र नहीं है, कि रहने को नहीं है। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये नहीं होता साधक के अंदर।